हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिंदेश्वरी आईएएस। मैं रमेश कुमार राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में और देखते हैं बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर है उसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक में, उस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जो गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 ईस्वी से 1210 तक वो शासक रहा था गुलाम वंश की स्थापना करने के बाद। और इसका ऐबक नाम तुर्क जनजाति का था। जो ऐबक है वो तुर्क जनजाति था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। और इन्होंने ही जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी तो उसमें जो पहला वंश की स्थापना होती है वो गुलाम वंश ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी। इसका जो राइट आंसर है वो है लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा है मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी, मीनार। इसका राइट आंसर है जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो है मस्जिद। अगर बात करूँ 2.5 दिन की झोपड़ा की तो अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श मतलब लाखों में दान देने वाले के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऐबक ने बनवाया था। और ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? जो 2.5 दिन का झोपड़ा यह अजमेर में है। ठीक है। ऐबक ने दिल्ली में कुबुत उल असलम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। और जो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण है इसका कार्य भी इन्होंने ही प्रारंभ किया था, जबकि इसको पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश इसके दामाद को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मोहम्मद गोरी किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन यलदौज को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को, नासिरुद्दीन कुबाचा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास थे बख्तियार खिलजी। जो बख्तियार खिलजी है वो भी मोहम्मद गोरी का ही दास था, जैसे कि कुतुबुद्दीन दास था। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती तो उसी के साथ गुलाम वंश की स्थापना के साथ ही बिहार का जो शासक बनता है वो बख्तियार खिलजी बनता है, जिसका नाम होता है बख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन उन्हीं 1193 से 1202 के मध्य बिहार में विजय करता और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, उदंतपुरी विश्वविद्यालय को ये तोड़ देता और तहस नहस कर देता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है तारिक ए हिंद से, तबकात ए नासिरी से, ताज उल मासिर से, तारिक ए मुबारक शाही से। इसका राइट आंसर हो जाएगा तबकात ई नासिरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विहार का विध्वंस किया था? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? एवाज को, नासिरुद्दीन मोहम्मद को, अली मर्दान को, मलिक जानी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक जानी, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मौत हुई थी? जफर खां की, नुसरत खां, अल्प खां या उलूग खां को? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रसिद्ध सेनापति थे मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए इसकी मृत्यु हुई थी जफर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? महाराणा प्रताप सिंह, रंजीत सिंह, राजा मान सिंह, राजा रतन सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय
देवगिरी देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक दानशाला, एक हेराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, या फिर तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक हेराती अस्पताल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, शेरशाह सूरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था और प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था। कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय प्रथम, देवराय सेकंड और कृष्ण राय द्वितीय। इसका राइट आंसर है देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वो लोदी वंश का महानतम शासक था और 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना राज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह के पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों को से गोवा छीना था? हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम या देवराय द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्ण देवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान, गजपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगन, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी या फिर मुद्रा प्रणाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी या बड़ौदा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम्पी। हम्पी के खंडर वर्तमान में कर्नाटक में अवस्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना,
कोल्हापुर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा से, तालुकादारी प्रथा से, कुतुबशाही प्रशासन या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठा भू राजस्व प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गांवा, आसफ खान। इसका जो राइट आंसर है अलाउद्दीन हसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, खुम्स, उस्र, मुक्तई। अपने उत्तर का चयन जो है कुटों से करना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, खुम्स, उस्र, मुक्तई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। जो खराज, खुम्स और मुक्तई जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि उस्र नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेता था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी भूमि के आधे हिस्से को राजस्व के रूप में लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय या फिर दोषी संप्रदाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासकों ने किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 50 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह या उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया। संभवतः शेरशाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से, मनसा प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि संबंधित कर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतन किन धातुओं के बने थे? चांदी, चांदी तांबा, सोना, चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा, सोना जस्ता तांबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी, चांदी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या फिर 15वीं शताब्दी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 12वीं शताब्दी। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था और भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में है। 1105 ईस्वी पेपर का संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंच रक्षा है और यह भारत में कागज का सबसे बड़ा प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है? शेख जमालुद्दीन अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बरनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया या फिर मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया? नहीं, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे, जिस भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार किया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, इसामी, मलिक मोहम्मद जैसी, रस खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी MMJ। 12 की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की। जैसी की पद्मावत, अखरावट आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है जो कि UPSC के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगामा प्रथा, अफगानों की आपसी फूट। इसका राइट आंसर है कि उसकी सैन्य कुशलता जो है उसकी जीत का प्रमुख कारण था। पानीपत की लड़ाई जो है प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति
था। बाबर लिखता है कि वो अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी सावधानी रखता था। वो बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता रुकता था तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू? इसका राइट आंसर है तुर्की भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में, 1531 में, 1533 में या फिर 1536 में? इसका राइट आंसर है 1532 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने, नूरुन्निसा बेगम ने? तो इसका राइट आंसर है हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में दीन पनाह, जो दिल्ली में दीन पनाह है, 1564 में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? बाबर ने, हुमायूं ने, गुलबदन बेगम ने, जहांगीर ने? इसका राइट आंसर है गुलबदन बेगम। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था। बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिससे कुछ भी स्मरण हो उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। तो इसमें से कौन सा युद्ध पहले हुआ था? इसका राइट आंसर बताना है। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले उन्होंने देवरा, उसके बाद चौसा, उसके बाद कन्नौज और उसके बाद सरहिंद। 1531 में उसने गोमती तट पर देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेरशाह, जो शेरशाह है वो शेर खां है, वह शेरशाह की उपाधि ली थी एवं शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई और उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? पहले हजरत आला की उपाधि ली और बाद में सुल्तान की। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी या फिर इस्लाम शाह सूरी? तो इसका राइट आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि ली और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान, शक्ति सिंह? इसका राइट आंसर है हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं, अकबर? इसका राइट आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1590 में, 1575 में, 1576 में या 1572 में? इसका राइट आंसर है 1576 ईस्वी में। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं? इसका राइट आंसर है अकबर के शासनकाल में। दिसंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों को लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया और इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजना तैयार की गई। 1599 में एक कंपनी का गठन किया गया और इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इस दौरान भारत का बादशाह
अकबर, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एतमुदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, नूरजहां ने, शाहजहां ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नूरजहां। एतमुदौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रा द्वारा संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जरावट शैली का प्रयोग किया गया। तो पित्रा द्वारा शैली का प्रयोग किसमें किया गया? एतमादौला के मकबरा में। कहाँ पे है? आगरा में। किसने बनवाया था? नूरजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनकारी पिट्टा द्वारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्शा करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। इसका राइट आंसर है कि दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। पच्चीकारी या पिट्टा द्वारा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पित्ता द्वारा का नाम का जराऊ कार्य सर्वप्रथम एतमाउद्दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ है धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर, संपत्ति कर। इसका राइट आंसर है लगान निर्धारण का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका राइट आंसर है हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस समद, मंसूर, मीर सैयद अली या अब्दुल हसन। तो इसका जो आंसर है वो डाउट है। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्बुद सुद्द की देखरेख में प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। करीब 1400 चित्र है। सभी चित्र 70x20 के आकार में हैं और असामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियों की तरह चिपकाए हुए थे। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हुम्ज मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों को उल्लेख है। तो मतलब इसमें क्या होगा ये डिसाइड करना, क्योंकि ये जो जिस टाइम का क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे ऑप्शन ई नहीं था। अगर ऑप्शन ई हो तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय चित्रकारी जो यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश है किसके दरबार में हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका राइट आंसर है अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशवंत और बसावन प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? अकबर, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर औरंगजेब के? तो इसका राइट आंसर है अकबर के। दशवंत और बसावन जो है वो प्रसिद्ध चित्रकार थे अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। मुगल चित्रकला जो है वो जहांगीर के शासनकाल में अपने चरम स्तर पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाप्ती प्रणाली किसकी ऊपर थी? गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह या अकबर? इसका राइट आंसर है कि जो जाप्ती प्रणाली वो अकबर की थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि का सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यह प्रणाली प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है? अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। मनुशी टर्नवियर का, विलियम फिंच का, अब्दुल हामिद लाहौरी का? इसका राइट आंसर है कि विलियम फिंच का। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 जो अकबर का पैलेस है, पैलेस था जिन्होंने बनाया था, उसको पैलेस ऑफ 40 भी कहा जाता है। पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। पैलेस ऑफ 40 को बनाने में कितने वर्ष लगे थे? 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर का अकबर कौन है? कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान है? सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबिदीन? इसका राइट आंसर है सुल्तान जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? इसका राइट आंसर है जहांगीर के द्वारा 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान के शाह
मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, कांधार, कुंदूज या गजनी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कांधार। कांधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कांधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजना को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कांधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, नूरजहां, जहांगीर, शाहजहां ने? तो इसका राइट आंसर है शाहजहां ने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना 1638 में की तथा अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह दरवाजा सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? वी.ए. स्मिथ, जे.एन. सरकार, ए.एल. श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं? जो ए.एल. श्रीवास्तव है उन्होंने शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहा है मुगल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वार, जजिया? तो इसका राइट आंसर है दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं था। उदार धारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयास किया था। प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों के विरुद्ध धर्म में जिहाद करना चाहिए जब तक कि वो इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते हैं। तो यह औरंगजेब का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? नानक, तेग बहादुर का, हरगोविंद का या गोविंद सिंह का? इसका राइट आंसर है गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और ये सिखों के 10वें गुरु थे। इसका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 1708 को नादेर महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? सेनाधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी या पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी? इसका राइट आंसर है लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है चुंगी कर को, या चुंगी कर को टोल टैक्स भी बोलते हैं, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन या बुआई कर कल्टीवेशन टैक्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ये मुगल प्रशासन मदद ए मास के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह? इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शाह मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार असरफियाँ, 1 करोड़ रुपये का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते हाउस मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय? इसका राइट आंसर है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वो बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 तक खाली पड़ा रहा। 1772 में मराठों की सहायता से वो दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया।